जय हिंद। ये जो आपको दिख रहा है वीडियो इस पे है नहीं, इस पे वीडियो बनने वाला भी है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, इस पे वीडियो बनने वाला है। इस पे वीडियो बनाएंगे, एक क्लास जो होगा 1 से 1.5 घंटे से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये इस पे नहीं था, हम इसको बताने के लिए, दिखाने के लिए इसको कि नहीं इस पे क्लास बनने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को देखिएगा। इससे ज्यादा है, ये सब तो आपको दिखाया गया कि ये चीज इसमें आएगा, ठीक है। क्लास आपका मेन इस पर है, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे भारत को जो लोकतंत्र मिला है, लोकतंत्र में हमें जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो भगवान के रूप में मिल गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो वर्तमान समय में जो भी फैसले सुना रहे हैं, इतने हार्ड फैसले सुना रहे हैं, इतने हार्ड फैसले सुना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा लोकतंत्र अब दिन पे दिन जिंदा होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है, ठीक है। ये जो है अभी कल सोमवार को कल इन्होंने फैसला सुनाया है। फैसला सुनाया कि इन्होंने जवाब मांगा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और आपके भारत सरकार से। इन्होंने जो है जवाब मांगा है कि आप जो वोटिंग करा रहे हैं ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप जो वोटिंग करा रहे हैं, आप जो है उसमें ऐड किए हैं वीवीपैट, वोट वेरीफेबल। ये मशीन जो है आप जो है उसमें ये मशीन ऐड किए हैं वीवीपैट, वोट वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। वोट वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। वोट वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल आपने जो है इसको ऐड किया है, ठीक है। कब ऐड किया इन्होंने? आपने 2013 में, किसके कहने पे? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आपने जो है 2013 में इस वीवीपैट को ऐड किया, ठीक है। जब आपने ऐड किया इसमें, तो विपक्ष के लोग, वर्तमान समय में विपक्ष का जो लोग है, वो लोगों का कहना है कि वर्तमान जो सरकार है वो ईवीएम से जीतना चाहती है। ये विपक्ष का कहना है कि ये जो सरकार है वर्तमान में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है अपने पक्ष में लेकर रखी है, और ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये 400 पार का नारा ये ईवीएम के से, मतलब ईवीएम को लेके दे रहे हैं, ठीक है। इनका कहना ये है। तो अब जो है याचिका दायर की गई है एडीआर, हमारे यहाँ की चुनाव को जो चुनाव वाली संस्था है, जो चुनाव पे निगरानी रखती है कि कौन कितना पैसा खर्चा कर रहा है, कौन कहाँ भ्रष्टाचार वाला काम कर रहा है, वो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। वो जो है इन लोगों पर नजर रखती है। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि नहीं, ये जो वीवीपैट लगा है, इस वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं होती है। तो जब 2013 में वीवीपैट को ऐड किया गया था उसमें, तो उस समय ये कहा गया था कि इस जो ये ऐड किया जा रहा है, इसमें जो पर्ची है वो तभी गिनी जाएगी जब कहीं ज्यादा विवाद उत्पन्न होगा या वो वोट मैच नहीं करेगा जो ईवीएम में पड़ा है। यानी ये जो आप ईवीएम दबाते हैं, ये आप ईवीएम मशीन है जिस पर आप बटन दबाते हैं, ठीक है। और ये वोटिंग मशीन होता है जिसमें आपका इसके द्वारा डाला गया वोट इसमें सेव होता है, ठीक है। इसमें सेव होने के बाद आप ये जो है ईवीएम तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जब दायर की गई तो 2013 में वीवीपैट ऐड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश द्वारा वीवीपैट को ऐड कराया है, ठीक है। अब जो है याचिका फिलहाल दायर की गई है कि ये जो वीवीपैट है, आप वीवीपैट में जो पर्चा मिलता है, आप वोटिंग करते होंगे, आप लोग वोटिंग जब आप ईवीएम से करेंगे तो आपको इस वाले बॉक्स में, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, आप जब यहाँ पे अपना बटन दबाते होंगे तो आपको यहाँ पे फिगर दिखता होगा कि आपने किसको वोटिंग किया है। ये वाला फिगर आपको यहाँ पे दिखता होगा, ठीक है। और ये सेव होता है इस वाली मशीन में। ये जो मशीन है, ये वाली, ये बैटरी से चलती है, ये मशीन इसमें सेव होता है वो, ठीक है। तो अब जो है जो याचिका दायर की गई उसमें ये कहा गया है कि ये जो पर्चा मिल रहा है, जब वोटों की गिनती हो रही है, तो इस ईवीएम मशीनवा में जो सेव है उससे और इसको, इन दोनों को मैच कराइए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ इसी की गिनती होती थी जो मशीन में था, और इसकी गिनती तब होती थी जब कहीं ज्यादा विवाद होता था, ठीक है। अब याचिका पड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार से जवाब मांग लिया है। मई तक, लगभग 15 मई तक उसने जवाब मांगा है कि नहीं, अपना जवाब दाखिल करिए कि आप जो है इसकी 100% गिनती करेंगे कि नहीं करेंगे। 100%, यानी 100% में ये जो है, पहले क्या होता था, जैसे चावल गांव में बनता है ना, तो चावल जब लगता है, जब बड़े भगोना में, बड़े में बनता है, तो ऐसा लगता है कि चावल कच्चा है कि बन गया है, पूरा हो गया है, तो आप जो है उसमें से थोड़ा सा चावल निकाल लेते हैं, ठीक, यही करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि नहीं चावल हो गया। वही काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता था कि कहीं ज्यादा विवादित हो गया तो वहां का 2-4 ईवीएम हम जो है ईवीएम का वीवीपैट जो चेक करा लेंगे, बाकी सब सही हो जाएगा। लेकिन
इसी चीज को लेकर एडीआर और अन्य कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि नहीं, जब आप बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिन रात चिल्ला रहा है कि आपके एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है, आपके एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर डे चिल्ला रहा है। आप इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था, जब घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिन रात चिल्ला रहा था कि आप जो है अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाइए, अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाइए, आपका एक वोट कीमती है। ये बताइए, जब एक वोट कीमती है आपका, तो आप किस बेस पे इस वीवीपैट की गणना नहीं कराते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों ऐड किया? लगभग 15 से 20 लाख जो है वीवीपैट की मशीनें ऐड हो रही हैं, 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए इस पे खर्चा हुआ है, तो क्यों हुआ है? क्या वजह थी इसकी खर्चा करने की? ठीक है, जब ये खर्चा हुआ है तो वीवीपैट की गिनती हो, लोकतंत्र जब हमारा इतना बड़ा है और विपक्ष की सरकारें दिन रात चिल्ला रही हैं, जब विपक्ष की सरकारें क्या है, विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो लोग जब चिल्ला रहे हैं कि नहीं यहाँ पे धांधली हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना पैसा जब खर्चा कर रहा है और हमसे कह रहा है कि नहीं, ये देखिए ये भाभी हंस रही हैं, वोट देने के लिए इनको जाना है। अब इनको तो पता है नहीं कि नहीं हमारे लोकतंत्र इतना बड़ा है और हमारे लोकतंत्र में किस चीज की बात होती है। इनको तो सिर्फ 5 किलो राशन से मतलब है। ठीक है भाभी जी, आपको 5 किलो राशन से मतलब यही बात ना, तो आपको 5 किलो राशन 500 रुपये आपके खाता में मिलेगा, बाकी आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, इससे आपसे मतलब है नहीं। आप हंस लीजिए, आप जाके वोटिंग कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आपको वोटिंग करते समय ध्यान देना है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। मैं हर बार कहता हूं, आप ही को देता हूं, बार बार उदाहरण आप ही को लाता हूं। ठीक है, यहाँ पे अंगुली दिख रही है कि ये जो है हमारे वोट की कीमत है। ठीक, जब वोट की कीमत है और लोकतंत्र हमारा इतना बड़ा है, तो वीवीपैट से जो पर्चा मिलता है उसकी गिनती क्यों नहीं होती है? उसकी गिनती 100% होनी चाहिए। वो जब 2,500 से 3,000 करोड़ खर्चा लग के उसमें लगा है, तो उसकी गिनती होनी चाहिए। इससे ज्यादा बेटर तो हमारा जो बैलेट पेपर था वो था, कम से कम हम इंसानों को पता तो चलता था कि हमने इन्हीं को मारा है। और ये बताइए कि जब तक वो मामला ऐसा होता नहीं, कितनी बार कई जगहों पे मशीनें पकड़ी गई कि नहीं इस मशीन में ये दिक्कत है, इस मशीन में ये दिक्कत है, कई जगहों से ये ऐसी बातें आई थी। अगर ऐसी बात नहीं रहती तो लोग क्यों बार बार ऐसा बवाल करते? तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि जितने भी वीवीपैट लगे हैं उन सभी पर्चियों की गिनती हो और ईवीएम से उसको मैच कराया जाए। ठीक है, इससे देखिए ऐसा नहीं कि हम विपक्ष के पक्ष में है, ऐसा नहीं है। ऐसा है इसलिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, और जो लोग विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम गलत है, तो उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा होगा, तमाचा मारेंगे अगर ईवीएम से सही हो जाएगा तो, और वीवीपैट मैच कर जाएगा तो। समझ में आ रहा है चीज? इसलिए हम कह रहे हैं, हम इसलिए जोर डाल रहे हैं कि नहीं, अगर हम इतना पैसा खर्चा किए हैं तो हम इस वीवीपैट को भी गिनती करेंगे और ईवीएम की मशीन जो इसकी भी गिनती करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इस पर प्रेशर न डाल रहे हैं कि इसकी गिनती होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चिल्ला रहा है कि इतना हमारा लोकतंत्र महत्वपूर्ण है और आपका वोटिंग इतना महत्वपूर्ण है, तो हम क्यों गिनती न कराएं? हम एक दिन के अलावा 10 दिन देंगे। अगर हम 46 दिन वोटिंग करने के लिए वेट कर सकते हैं, 19 अप्रैल से वोट हो रहा है और गिनती होगी 4 जून को, अगर हम 46 दिन वेट कर सकते हैं तो हम 10 दिन और वेट कर सकते हैं। ठीक है, कि वोट जो है सही हो और लोकतंत्र जो है सही हो और जो वोट है वो सही मैचिंग कर जाए। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनसे अपना बयान मांग लिया है कि आप 15 मई तक जो है हमारे सामने जवाब दाखिल करिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, यही तक था। लोकतंत्र जो है हमारा, भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, समझा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा कि आप अपना जवाब दाखिल कर दीजिए। ठीक है, हमारा सुझाव यह है कि जो वीवीपैट लगा है, हमारा सुझाव है कि जो वीवीपैट लगा है उस वीवीपैट की गणना होनी चाहिए, क्योंकि 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए उसमें खर्चा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी गिनती होनी चाहिए। मिलेंगे अगले क्लास में राष्ट्रीय प्रतीक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।